राम 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 भाई दोस्तों। अभी जुड़ते हो अभी जुड़ जाना, बाद में जुड़ते हो तो बाद में देख लेना। और शेयर करो तो जरूर करना शेयर भाई इसको, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि जो ये पल पल हालात बदल रहे हैं ना, जो ये चुनावी सियासत इतनी गर्म हो चुकी है कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा। लोगों के साथ पल पल धोखा किया जा रहा है, लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। आपके साथ पल प्रतिपल धोखा किया जा रहा है और आपकी समझ में नहीं आने दिया जा रहा है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ नहीं जाना चाहिए। सही भाइयों, राम राम। अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पंजाब की ताजा स्थिति सुन लो। पंजाब की 25 जत्थेबंदियों ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। 25 जत्थेबंदियां, 32 थी, उसमें से 25 जत्थेबंदियों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और वो आम आदमी से भी हाथ मिला सकते हैं, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। क्लियर, उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया है। वो करेंगे जहां से उनको ज्यादा फायदा मिलेगा वहां से करेंगे। एक पहले हरियाणा की तरफ से पहले ही जा चुके थे, 25 ने अब और फार्म भर दिया है। यह आपको पहले ही बताया था कि जो ये आंदोलन स्थगित किया था या उठाया था, ये कोई जनता के भले के लिए नहीं कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली थी, वो इसलिए कि लोग अपनी राजनीति चमका सकें। राम राम भाई। और ध्यान से सुन लेना भाई एक बार सबको, फिर बाद में आपके हर एक के मैसेज का जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो जनता के साथ धोखा होने जा रहा ना, उसकी जानकारी जनता को होनी बहुत जरूरी है। पंजाब में अभी थोड़ी देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फैसला घोषणा कर देंगे कि पंजाब की 25 जत्थेबंदियां चुनाव लड़ना चाहती है। पंजाब की 3-4 जो बड़ी जत्थेबंदियां हैं, उगराह है, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, ये कुछ एक जत्थेबंदियां जो ना चुनाव लड़ेंगी ना किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगी, ये अलग हैं। वो अब लोगों को सोचना है किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। जिनको चुनाव की लोगों को पहले से तकरीबन पता लग लिया था कौन कौन जाना चाहते हैं चुनाव की तरफ, कौन नहीं। दलाल साहब राम राम। सबको पता लग लिया था, लेकिन फिर भी आज तो आधिकारिक घोषणा हो जाएगी कि 25 जत्थेबंदियां चुनाव लड़ना चाहती हैं और वो अपनी घोषणा भी कर देंगे। और जहां तक भी अंदाजा उन 25 जत्थेबंदियों ने इनका फैसला किया है कि राज्यपाल को सीएम का कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। ये तो पहले से पता लग लिया था। राज्यपाल साहब बीच बीच में बयान भी देते रहे, नहीं मैं कोई सीएम कैंडिडेट नहीं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। लोगों की जो महत्वाकांक्षा होती है ना, महत्वाकांक्षा जल्दी बाहर आ जाती है और वो बाहर आ गई। चाहे वो चढ़ूनी की महत्वाकांक्षा थी, चाहे वो राज्यपाल की थी, सबकी बाहर आती जा रही है। अभी आते हैं उत्तर प्रदेश के तरफ। उत्तर प्रदेश में जब ये आंदोलन चला हुआ था, आंदोलन जिस समय पे शुरू हुआ था और आंदोलन चल रहा था, बीजेपी जहां एक तरफ बोलती थी 300 पार, 100 में से 20% पर आ गई थी, मतलब 60 से भी नीचे सीटें आ चुकी थी बीजेपी की। लेकिन ताजा हालात ये है कि अब बीजेपी अन्य पार्टियों के मुकाबले 50-50 के मुकाबले पर आ गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत सोचने की और चिंता करने की बात है, कैसे आई ये देन सारी पार्टियों की है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, या सब कोई भी हो। उन पार्टियों की देन है कि बीजेपी आज 50-50 पे आ चुकी है। अगर यही हालात रहे उत्तर प्रदेश के तो बीजेपी 80 होगी और अन्य पार्टियां 20 पे आएंगी। आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ये खेल कहां से खेला जा रहा है। क्लियर, आपको एक एक चीज पहले ही बताते रहे थे। जब लोगों ने बोला था, उपचुनाव था ना हरियाणा में इलाहाबाद का, कि वन साइड जीतेंगे, जिसने इस्तीफा दिया वन साइड जीतेगा। पता है अगला पसीने आगे जीतता था। बीजेपी ने एक छोटा सा खेल खेला था, छोटा सा, और उस छोटे से खेल के उसमें वन साइड मुकाबला कर दिया था बीजेपी ने। कितनी वोटों से जीता? 6000 वोटों से कोई जीत नहीं होती, उससे पहले तो अच्छी मार्जिन से पहले ही जीत रहा था। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बीजेपी कहां से खेलती है। बीजेपी लोगों के दिमाग से खेलती है और उसमें सहयोग करती है अन्य पार्टियां। अभी जो इनका सबसे बड़ा बिजनेस है डर का बिजनेस, ये लोगों को डर दिखाते हैं, उस डर में लोग उलझ जाते हैं और डर का बिजनेस इनका कामयाब हो जाता है। अभी फिर इन लोगों ने डर बना दिया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, पुणे हो। नाइट कर्फ्यू पहले भी ये खेल खेला था इन लोगों ने, अब फिर शुरू कर दिया। ये नाइट कर्फ्यू का कौन सा मतलब होता है? किसी ने समझा आज तक कि रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा? सर्दी में तो 8 बजे के बाद ही लोग बाहर नहीं निकलते, ये तो 11 से 5 का कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जनता को इन लोगों ने समझ लिया जनता अनपढ़ और मूर्ख है, तुम जो करोगे वही ठीक है। फिर लोग बोल देते बीजेपी के विरोध में इतना अंधा। बीजेपी के विरोध में नहीं, इनकी नीतियां देखो कैसी हैं। दूसरी बात, अन्य जो भी पार्टियां हैं वो कोई विरोध नहीं करती, इनका सहयोग कर रही हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, या फिर हरियाणा की पार्टियां हो, इनका सहयोग करते हैं। इनके डर के बिजनेस में क्यों करते हैं सहयोग? किसी ने सोचा, सवाल किया
कि आप लोग इतना सहयोग क्यों कर रहे हो इनका। एक तो लोगों में पहले ही डर का माहौल है, ऊपर से आप बना रहे हो डर का माहौल। कोई मुंह पर छिक्का लगाए घूम रहा है, उतार ही नहीं रहा है, और जहां नहीं लगाना होता वहां उतार के खड़े हो जाते हैं। क्या चल रहा है ये सब? जनता को मतलब घेर घोट कर मारने की तैयारी चल रही है। अब जनता को अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो ये रैलियां करते इतनी बड़ी बड़ी आपके फायदे के लिए करते हैं? आपके फायदे के लिए कर रहे हैं रैलियां, ये अपने पर्सनल फायदे के लिए रैलियां करते हैं। चाहिए लेकिन इनको कौन? जनता। वहां पे भीड़ चाहिए, भीड़ चाहिए वहां पे। हकीकत है ये जो ये तेज भाई लिख रहा है ना, ये हकीकत है। सब ने कहीं ना कुछ धोखा किया हुआ है, इसलिए सहयोग करना पड़ रहा है। क्या समझते हो सभी पार्टियां दूध की धुली होती है? या जितने नेता आ रहे हैं वो दूध के धुले हैं? या जो तुम्हारे अब किसान अगुवा नेता बनने जा रही है दूध के धुले हुए हैं? कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां बना देते हैं। हम गरीब का भला करें, किसी गरीब के बच्चे को जाकर बोलिया घर पे क्या आप चुनाव लड़ो हम आपका सहयोग करेंगे? कभी बोलिया? किसी गरीब किसान को खेत से उठा के ये बोलिया? वो दौर दूसरा था जब किसी गरीब को टिकट देगा। वो 87 में एक दौर आया था हरियाणा के अंदर, वो भी बाकी कहीं नहीं, हरियाणा में आया था। या उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह लेके आए थे। उसके बाद वो दौर नहीं आया है कि गरीब किसान मजदूर को कोई टिकट दे दे और चुनाव लड़वा दे। आज सब ये देखते हैं कि इससे कितना फायदा हमारी पार्टी को हो सकता है, कितना फायदा खुद को हो सकता है, उसी आधार पर चलते हैं। चाहे पैसे वाला कोई भी, उसको टिकट दिया जाता है। कितने उसने अपराध कर रखे हो, कितने गुनाह कर रखे हो, टिकट उसी को दिया जाएगा। और जनता इतनी सस्ती मान रखी है, चाहे वो 200 रुपए में 400 रुपए में कोई डर दिखा के या कैसे भी उसकी वोट लेनी है उनको, और वो वोट ले जाते हैं। क्यों चल रहा है ये खेल? क्योंकि जनता खामोश है। जनता कब उठती है? जब कोई जनता का मसीहा इनको बोलता कि अब खड़े हो, लड़ना है, तभी जनता उठती है। क्या अपने आप से कोई नहीं समझ सकता कि ये क्या खेल खेला जा रहा है? जैसे ही चुनाव आते हैं जनता को कोई समझ में नहीं आने देता करना क्या है। कहीं उधर रैली, कहीं उधर रैली, जनता की कुछ समझ में नहीं आता, ये अपना खेल खेल जाते हैं। यही हालात रहे ना जो हालात अभी बना रखे हैं सभी पार्टियों ने मिलकर। अकेली बीजेपी गुनाहगार नहीं है इसमें, अब सभी पार्टियां गुनहगार हैं, क्योंकि चुनाव के समय पर सभी बराबर का गुनाह करते हैं। वो पार्टियां भी गुनहगार हैं जो लोगों के दिलों में डर बैठा रही है कि बीमारी आ गई, मर जाओगे, ये हो जाएगा। क्यों डर? खाम खा का डर है ये। कोई समझ रहा हो कि ये डर ऊपर से, ये जो ऊपर आज तक किसी को नहीं पाना, बताते डर कहां से? विदेश से आता है डर, और उसका चलाया जाता है, उसका बिजनेस है। चाहे इनको अपनी दवाई बेचनी हो, कुछ भी बेचना हो, वो डर का माहौल सभी पार्टियों को बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सभी को पैसा चाहिए, वोट जो खरीदनी है। आपकी वोट को इतना सस्ता समझा जाता है कि पैसे में खरीद लिया जाता है। आप समझते हो आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, नेता आपको बुला लेते हैं, रैलियों में भीड़ बुलाते हैं, आपका भला करेंगे। कभी किया भला? लेकिन जनता बिल्कुल आराम से सोई हुई है, जनता कुछ समझ में नहीं आने देंगे। अभी देखा आंदोलन चला था, एक आंदोलन जिसमें पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उस आंदोलन में से हजारों नेता निकल कर सामने आ गए, हजारों नेता निकल के सामने आए, जबकि आंदोलन में से मुद्दे हल होने चाहिए थे। मुद्दा कोई हल नहीं हुआ। कानून आए थे, कानून रद्द कर दिए, मुद्दे कहां गए? हुआ किसान का भला? मुद्दे तो वहीं के वहीं है। कहां गया किसान का कर्ज माफी का? कहां गया एमएसपी गारंटी कानून का? कहां गया C2+50 के आधार पर खरीद? कहां गई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? बड़े बड़े उद्योगपति हुए, कर्ज माफ हो गए। उस समय तो ये लहर चल रही थी, अब भूल गए। हो गया किसानों का पूर्ण कर्ज माफ हो गया, मिल गया किसानों को पूरा फायदा, हो गया किसान सभी करोड़पति। जो ये लोग अब इसका फायदा उठा रहे हैं। बीजेपी भी ये बोल रही है हमने किसानों का भला किया, उधर से कांग्रेस बोल रही है हम किसानों का भला करेंगे, और बीजेपी ने तो भला कर दिया। थोड़े दिन में 2022 आ जाएगा, होगी आमदनी दुगनी किसान की। जाके देखो डीएपी और यूरिया के रेट डबल हुए हैं, खेती मुश्किल कर दी है, रोजगार कहीं पर नहीं बचा है। रोजगार एक जगह पे बचा है, ये जितने बेरोजगार युवा है ना, ये ध्यान से सुन लेना, रोजगार बचा आपका सिर्फ खेती के अंदर। अगर आप अपनी खेती को बचा लोगे तो आपका रोजगार बच जाएगा। खेती खत्म तो रोजगार वैसे ही खत्म हो जाएंगे। लगे रहना फिर लाइन में। चपरासी की नौकरी के लिए BA MA किए हुए स्टूडेंट लगेंगे लाइन में, और वो नौकरी भी नहीं मिलेगी उनको, क्यों? नौकरी का सौदा पहले ही हो जाता है, पहले ही खरीद फरोख्त जो होता है, पैसे लिए और नौकरी लगा देते हैं। तुम दौड़ते रहना ऐसे ही, कोई किसी का झंडा उठा के कोई किसी के दफ्तर में चक्कर काटते रहेगा। और ये होगा आने वाले समय में। एक बार ये चुनाव खत्म होने दो, आत्महत्याओं का दौर फिर शुरू होगा, हत्याओं का दौर भी शुरू होगा। लोग मरेंगे, इल्जाम देखना कहां पे लगेगा। इल्जाम घूम फिर कर किसान के ऊपर आएगा, चाहे उसके दूध पे आओ, चाहे उसके फल सब्जियों पे आओ, आएगा इल्जाम किसान के ऊपर। और इस वीडियो को सेव करके रख लेना, जल्दी वो समय आने वाला है और सभी पार्टियां शामिल है इसमें।
अकेली बीजेपी नहीं, सभी पार्टियां इस खेल में शामिल है। ए टू जेड पार्टी, हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां ना, वो सब इस खेल में शामिल हैं। जो जितने भी मुंह पर छिक्का लगा के घूमते हैं या प्रचार प्रसार करते हैं। एक चीज बताना रहे समाजवादी पार्टी वालों, उत्तर प्रदेश की जनता से जनता जवाब लो इस चीज का। अखिलेश की घरवाली ने दोनों इंजेक्शन लगवा रखे थे, कोई उसको तकलीफ नहीं थी, और उसने अपना टेस्ट करवाया और बोल दिया मैं तो पॉजिटिव निकल गई। कैसे निकली भाई? और फिर बोल रही मेरे कोई तकलीफ नहीं है। अखिलेश वहां से रैलियां कैंसिल कर देता है, फिर भी नहीं समझे बीजेपी से आगे कोई नहीं, सब बीजेपी के उस पर चलते हैं कहने पे, और बीजेपी ऊपर वालों के कहने से चलती है। सभी पार्टियों का रिमोट कंट्रोल ऊपर वाले पैसे वालों के हाथ में है। फिर भगा दो ना, किन पार्टियों के चक्कर में घुस रहे हो? जो पैसे वाला इन मंत्रियों को खरीद रहा है, डायरेक्ट उसी को बना दो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। भाई तू ही बता दे कौन बनेगा? क्यों चक्कर कटवा रखे? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरी पार्टी फलानी, मेरी पार्टी दकड़ी। सब पार्टियां पैसे वालों की है, गुलाम है। ए टू जेड पार्टी। किसी पार्टी ने विरोध किया? किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, और ना ही कर सकते, क्योंकि इनको चंदा चाहिए और मोटा चंदा चाहिए। बस एक लहर ये इस आंदोलन की चली, उम्मीद जगी थी लोगों की कि इस आंदोलन से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उल्टी समस्याओं ने जन्म ले लिया इस आंदोलन से। तो लग गए लोग चुनाव में कूदने। आज 25 जत्थेबंदियां और ऐलान कर देंगी कि हमने चुनाव लड़ना है। तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं आने दिया जाएगा। इस चीज का पल्ले गांठ बांध लेना, आप लोगों को कभी भी समझ में नहीं आने दिया जाएगा, कभी भी, और ना ही आप समझ सकते। जब तक आप लोग समझ पाओगे, आपके लिए नई समस्या का खड़ी हो जाएगी। अभी तो 4-5 स्टेट में लागू है नाइट कर्फ्यू, पूरे देश में हो जाएगा, फिर दिन का लागू हो जाएगा। कहां निकलोगे, कहां कमाओगे, कहां खाओगे? नौकरियां खत्म है। सबके घर का इतना ब्योंत है, कभी उस गरीब के बारे में सोचा है जो रोज की अपनी दिहाड़ी करता है और अपना परिवार चलाता है? किसी भी पार्टी ने सोचा उसके बारे में? क्यों नहीं विरोध कर रहे इस चीज का? क्यों ये कर्फ्यू लगाया जा रहा है? किया किसी ने विरोध? हम तो टोलों का विरोध करेंगे, हम तो फलानी चीज का विरोध करेंगे। जो विरोध करने वाली जगह है वहां पर विरोध नहीं कर रहे। कब करोगे विरोध? जब बिल्कुल पानी सिर के ऊपर से गुजर जाएगा, लोग घरों में मरना शुरू हो जाएंगे, तब विरोध करोगे? या इंतजार करते हो 1000, 2000, 5000 आदमी मर जाए तभी हम विरोध करेंगे? उनकी लाशों को लेके बैठ जाना रोड के ऊपर और करते रहना विरोध। तब तक कि पता नहीं कितने भाई जा चुके होंगे इस दुनिया से। चुपचाप बैठे बैठे तमाशा देखने से अच्छा है जो ये चल रहा है ना, इसके गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। चाहे उसमें आपके सामने कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष वाले हो, आपके सामने कोई भी पार्टी आती है, आवाज उठाओ। उठाइए किसी पार्टी ने आवाज। ठीक है, आंदोलन चल रहा था, किसान मजदूर मिलकर अपनी आवाज उठा रहे थे। अभी किसी पार्टी ने आवाज उठाई कि जो कर्फ्यू लग रहा है, गलत लग रहा है? आप लोग चिल्ला रहे हो, इतनी भीड़ कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के चुनाव ही रद्द होने वाले हैं, चुनाव रद्द हो जाएंगे 2 महीने के लिए, फिर उसके बाद फिर रैलियां होंगी, फिर लोगों को बहकाया जाएगा, फिर पैसा खर्च किया जाएगा, और वो पैसा आपकी जेब से निकाला जाएगा। फिर आपकी जेब से निकालेंगे इस पैसे को। कहीं ये सोच रहे हो ना, ये बड़ी बड़ी पार्टियां, ये नेता अपने घर से पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा आपकी जेब से लेंगे। वो किस रूप में लेंगे वो सबको पता है। चाहे वो टैक्स हुआ, वो कपड़े पर जीएसटी 5 से हटाकर 12% कर दी। 1000 से नीचे जो कपड़ा था खरीद लेना कपड़े। बहुत पहले बताया था तुमने, अपने केले के पेड़ बोलो, केले के पत्ते बांधोगे और बंधवा देगी या गवर्नमेंट। और साथ में ये विपक्ष, ये मत समझो विपक्ष इतना अच्छा है, विपक्ष उसकी चाल में शामिल है। क्यों नहीं कर रहा विरोध? कहां लगाया जा रहा है कर्फ्यू? क्यों नहीं जाने दिया जाएगा सार्वजनिक जगह पर लोगों को? मतलब इनके घर का है सब कुछ। ये जो आदेश जारी कर देंगे ना, इनके घर की सरकार है, इनके घर का प्रशासन है, सब कुछ इनके घर का है। प्रशासन बोलेगा नहीं, गुलाम। नौकरी करने वाले वैसे गुलाम, आम जनता को वैसे गुलाम बनाया जा रहा है। लठ मार के तुम्हारे को गुलाम बनाया जा रहा है, और तुम सो रहे हो इस चीज में, सो रहे हो। तुम्हारे को जबरदस्ती गुलाम बनाया जा रहा है और गुलामी की आदत डाली जा रही है। और यह आदेश ऊपर से है कि गुलाम बनाओ इनको, किसी भी तरीके से बनाओ। नेता मजे लेंगे। जो एक किसान अगुआ थे ना, इन नबी समझ इस देश में मजे लेने हैं तो नेता बनना पड़ेगा, और वो चल पड़े अपना चुनाव लड़ने के लिए। जनता फिर भी नहीं समझ पा रही है। मजे लेगा इस देश में नेता लेगा। ना तो कोई पुलिस वाले मजे ले सकते, ना कोई आर्मी वाला मजे ले सकता, सिर्फ नेता मजे लेंगे। चाहोगे जब जहां पर यूज करेंगे हर चीज को, वो लोग मजे लेंगे, तुम लोग उनके गुलाम बने रहना। नहीं गुलाम, जबरदस्ती गुलाम बना रहे हैं और लोग बन रहे हैं। मत उठाओ आवाज, खामोश रहो, अपने घर पर बैठे रहो, तमाशा देखते रहो। जो आवाज उठाए उसकी टांग खींच देना, ये काम जरूर करना। उसकी टांग खींचनी शुरू कर दिया करो। समझ में आ रहा है ना? तो गलत के खिलाफ आवाज उठा लो।
तुम्हारे नेता, तुम्हारी पार्टियां, पता नहीं हर रोज एक नेता पैदा होता जा रहा है अपने देश के अंदर। सबको पता है मौज है तो यहां पे है, एक बार चुने जाओ, चाहे 10 दिन के लिए चुने जाओ, 60,000 रुपए पेंशन है, दिक्कत क्या है? इससे बढ़िया बिजनेस तो कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा बिजनेस डर का और सबसे मजेदार बिजनेस है राजनीति का। लोग मजे ले रहे हैं, कोई आवाज उठा रहा है उसकी टांग खींचने के लिए, बस ये झंडा उठाने वाले हैं ना, जिनको ये ही नहीं पता तू जिसका झंडा उठा रहा है वो करेगा क्या। घूम फिर कर सबने बीजेपी के नीचे जाना है, वो चाहे अब जाओ चाहे बाद में जाओ, जाएंगे बीजेपी के नीचे। क्यों? मोटा पैसा इनको मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बदलाव आएगा 2022 में, आ गया बदलाव, 21 आते आते बदलाव तुम्हारा दिखाई देने लगा। बदलाव चाहिए था तो लड़ना सीखो जनता के लिए, या जनता भूखी मर जाएगी इसके लिए लड़ना सीखो। लड़ने का दम है या बस अपने मुंह पर लगाकर? वो अच्छी आवाज उठा रहा था जयंत चौधरी, बहुत अच्छी आवाज उठा रहा था, हमारे को लग रहा है अच्छा, लेकिन वो भी इनमें क्यों शामिल हो रहा है? अखिलेश यादव, इतनी बड़ी बड़ी जनता इतनी आपके साथ है, कम से कम आप खुल कर तो बोल सकते हो, आप भी उसी में शामिल होगे। हरियाणा में कोई नहीं बोल रहा नाइट कर्फ्यू, सबने स्वागत कर दिया। ये दिन का कर्फ्यू लगाएंगे फिर स्वागत कर देंगे। कभी उन मजदूरों के बारे में सोचो जो डेली कमाने वाले हैं, वो कहां कमाएंगे, वो कहां मजदूरी करेंगे? सोचा कभी किसी ने? बस कर्फ्यू का स्वागत करो, मजा आएगा, करते रहो स्वागत, मरने दो इस जनता को। और हकीकत में जनता भी इसी लायक है, थोड़ी सी आंख इनकी खुलती है, आंख खुलते झंडे उठा लेते हैं, थोड़ी सी आंख खुलते बस। वो इस मसीहा ने ये कर दिया, आंदोलन बहुत बड़ा था, बहुत जबरदस्त जीत हासिल की, 3 कानून आए थे वो रद्द करवा दिए। बस इसको मनाए हम खुशियां, 10-20 साल तक तो मना ही सकते हैं, हमने बहुत बड़ी जंग जीती है। जबकि किसान जहां था वहीं है, किसान की हालत में 1% का सुधार नहीं, लेकिन वो किसान ही नहीं समझना चाहते। वो किसान भी अपने झंडे उठाने में मस्त है, मेरा नेता फलाना, मेरा नेता धकड़ा। सच्चाई से भाग रहे हो आप लोग, A to Z सच्चाई से भाग रहा है। और जब तक ऐसे ही भागते रहोगे ना के ऊपर, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही कर पाओगे। तुम्हारे को इस लायक छोड़ा ही नहीं जाएगा। समझ में आ जाए तो शेयर कर लेना, शेयर करने से ज्यादा ना खुद आवाज उठा लो, आवाज उठा लो खुद। कहीं ना नेता तुम्हारा भला करने के लिए आएंगे, जो आज भी चुनाव की घोषणा करेंगे वो तुम्हारा फायदा नहीं करेंगे, अपना घर भरेंगे, अपना घर भरने के लिए आ रहे हैं। ये बहिष्कार कर दो ना इन चुनाव का, हमने नहीं चाहिए, भागो ये नेता नेता। कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बोल देंगे संविधान में अधिकार है, तो अधिकार है दूसरे का झंडा उठाने के बजाय खुद खड़े हो जाओ, खुद खड़े हो जाओ ना, खुद खड़ा होना सीख लो। वो सीख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को दूसरे की नजर से देखना चाहते हैं, दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है। दूसरा तो तुम्हारे बारे में हमेशा गलती सोचता और गलती सोचता रहेगा, दूसरों के कहने से चलोगे तो। समझ में आए तो शेयर जरूर कर लेना, नहीं तो एक रिक्वेस्ट है, आवाज जरूर उठा लेना भाई। नहीं आवाज उठा सकते तो किसी की टांग मत खींचा, और कोई आवाज उठा रहा हो तो तुम्हारे को बहकाने के लिए हजारों तैयार बैठे। आज दिन में मैं को 50 वीडियो इकट्ठे कर सकता हूं। तुम्हारे बड़े बड़े चेहरे ना, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कहीं तांडव नृत्य करेगा, कोई कहीं करेगा। हकीकत में जो सच्चाई है वो कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। लगे रहना। राम राम भाई सभी को। समझ में आ जाए तो शेयर कर लेना, नहीं समझ में आए तो अपना लगे रहो, अपने झंडे उठाओ और चल दो अपने नेताओं की वोट मांगने के लिए। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते, करने के लायक छोड़ेंगे भी नहीं। और ये चुनाव खत्म होने दो, फिर गिन के बताना कितनी लाशें गंगा में मिली, कितनी लाशें वैसे जलाई, लाशों की गिनती करना फिर, क्योंकि बिजनेस ही लाशों का है यहां पे, और वो चलेगा। अगर यही हालात रहे ना तो यूपी जीत के दिखाएगी बीजेपी। जो बदलाव बोल रहे हैं 2022 में, बदलाव को भूल जाना, क्योंकि जनता खुद नहीं चाहती बदलाव। जनता चाहे नहीं, जनता चाहती है तो ये दूसरी पार्टी वाले नहीं चाहने दे रहे। जरूरी है रैलियां करनी, वैसे समझा दो ना इस जनता को कि अपने विवेक का इस्तेमाल करो। एक बार समझा के देखो, कमियां तुम्हारी भी दिखाई दे जाएंगी जनता को। तुम जो कमियां कर रहे हो वो भी दिखाई देंगी जनता को। किसी का जन्मदिन करो रैली, किसी का मरण दिन करो रैली, फिर रैलियां में जनता ने लेकर जाओ, फिर वो बीमारी आएगी, फिर मारो जनता को जबरदस्ती। कि गलती किसकी? जनता की। हाँ गलती है जनता की, क्यों जाती इन रैलियों में? मेरा नेता ये करेगा, वो नेता घर पर बैठ के कर लो ना,
करो दिखा, क्यों बुलाता फिर जनता को? और सही बात है, गलती जनता की ही है। आज नहीं तो कल मान जाओगे। हम अपनी जगह पर लड़ते रहेंगे, किसी की समझ में आए या ना आए। एक दिन जब समझ में आएगा ना, जब तक वो समझने वाला नहीं पाएगा इस दुनिया में। ये याद रखना। जल्दी ही फिर लाशों की गिनती करके बताना कितने गए और कितने बच गए, गिनती करते रहना। सभी साथियों को राम राम भाई। और समझ में आ जाए, फोन नंबर सबको पता है 9518883630। ये गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और ये फोटो भेजने ना भगवान ना के फुला के फोटो भेजने की बजाय ना अच्छी जानकारियां एक दूसरे से शेयर कर लो। अच्छी जानकारियां कुछ ना निकले, ये फूल तो वैसे चढ़ाने के काम आएंगे। अब जब जनता मरेगी ना, तब उस पर चढ़ा लेना इन फूलों को, लगा लेना वहां पे फोटो अपने भगवानों के। वहां काम आएंगे तुम्हारे फोटो और फूल। उसके लिए तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनता को बहका के मारा जा रहा है और जनता आराम से बहकाई मार रही है। लगे रहो, खींच दो मीटर ने। और समझ में आए तो शेयर कर देना। और जब हर बार हकीकत बताएंगे, पेज है दीपक फौजी नाम से जुड़ जाना। जिस भाई ने कहा मैं मेरे विचार रखने हैं, आपको बताया था, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो पहले कि भाई मैंने जुड़ना है, ताकि लिख सकें भाई फलाना भाई अपने विचार रखेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप कि मेरे को पेज पर जुड़कर अपने ये विचार रखने हैं। आपको पहले ही बता दिया, ऑप्शन दे दिया है। आप 9518883630 मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर देना कि मेरे को पेज पर जुड़कर ये बात बोलनी है। आप अपने विचार रख सकते हो, लेकिन शब्दों की मर्यादा का जरूर ध्यान रखना। राम राम भाई सभी साथियों को।